Hello everyone, good morning and welcome back. I'm Raj and you are watching S Raj's classes and today's spoken class. So without wasting more time, let's start the class. तो गाइज हमेशा की तरह 5 से 10 सेकंड ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि समय शुरू होता है अब। और गाइज आप देख सकते हैं कि आज का जो वीडियो है बहुत कमाल की होने वाली है, क्योंकि एक पैटर्न पे दिया गया है और वो पैटर्न का नाम है नो मैटर व्हाट। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? आवाज नहीं आई? वेरी गुड, एकदम फुल एनर्जी। तो पहले तो हम समझेंगे कि आखिर ये नो मैटर व्हाट होता क्या है। तो नो मैटर व्हाट का मतलब होता है चाहे जो हो। ओके, चाहे जो हो, बोलते हैं ना कि चाहे जो हो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो मैं तुम्हें मारूंगा, चाहे जो हो मैं उसे, मतलब इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली बात, तो नो मैटर व्हाट, जब भी आपके दिमाग में आए कि चाहे जो हो, कंडीशन यहाँ पे हो, मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस बोलने का मतलब क्या है, तो कंडीशन है, चाहे जो हो, है ना, एक कंडीशन है, शर्त है। तो चाहे जो हो, तो उसके लिए हम लोग नो मैटर व्हाट हमेशा दिमाग में रखेंगे। उसके बाद वाला जो पैटर्न हमारा बनेगा, आपको देखना है, अगर टेंस आपको आती होगी तो आप बेटर तरीका से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर टेंस नहीं आएगी तो बस जो ये बताया है वही आप यूज कीजिएगा, ठीक है। तो अगर टेंस आएगा तो उसके बाद वाला जिस जिस टेंस में सेंटेंस होगा उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से आप सेंटेंस को फिट कर सकते हो। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है कि चाहे जो हो मैं उसका साथ दूंगा, ठीक है। क्या है? चाहे जो हो मैं उसका साथ दूंगा। तो क्या होगा? नो मैटर व्हाट आई विल स्टैंड बाय यू। क्या बोलेंगे? हिम, सॉरी, यहाँ पे उसका है ना, तो हिम, अगर यू रहता तो तुम रहता तो यू होता। तो बोलेंगे गाइस, नो मैटर व्हाट आई विल स्टैंड बाय हिम। फिर से, नो मैटर व्हाट आई विल स्टैंड बाय हिम। हाँ, जब आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो कैसे बोलोगे? नो मैटर व्हाट आई विल स्टैंड बाय हिम। इस प्रकार से आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, अगर तुम्हें, मतलब चाहे जो भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो यहाँ पे हिम हो जाता, सॉरी यू हो जाता है ना। अगर चाहे जो भी हो मैं उनका साथ दूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देम हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे रखना है, ठीक है। ओके गाइज, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, चाहे जो हो मैं वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे इंग्लिश में, नो मैटर व्हाट, बोले आई वॉन्ट गो देयर। नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट गो देयर। हाँ, जब आपको अच्छे से बोलने आएगा तो आप ये सेंटेंस इस प्रकार से बोलेंगे, नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट गो देयर। क्या बोलेंगे? आया ही होता है रे, आया नहीं होता है। नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट गो देयर, है ना, इसको बोलेंगे। चलिए एक बार रिपीट कीजिए, नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट गो देयर। गाइस मैं बता दूं, वहां पे वॉन्ट है, क्या है? विल का, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है, सो डोंट कंफ्यूज। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट, चाहे जो हो मैं उससे नहीं मिलूंगा। हम लोग बोलते हैं ना, जब किसी से नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, चाहे जो हो मैं उससे नहीं मिलूंगा। क्या बोलेंगे? नो मैटर व्हाट, बोलो जोर से, नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट मीट हिम। नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट मीट हिम। हाँ, मतलब फिर से वही बात मैं समझाऊंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि चाहे जो हो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, तो बोलेंगे नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट मीट यू। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट मीट यू। आप लोग भी गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, चाहे जो हो मैं हमेशा गरीबों की सहायता करूंगा। तो नो मैटर व्हाट, बोलिए, बोलिए, नो मैटर व्हाट आई विल ऑलवेज हेल्प द हेल्पलेस। क्या बोलेंगे? देख के बोलिए, नो मैटर व्हाट आई विल ऑलवेज हेल्प द हेल्पलेस, सॉरी हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। क्या होगा? हाँ, हेल्पलेस कहाँ लगता? जो लाचार व्यक्ति होता है। जैसे इस पे सेंटेंस अगर बनाते कि चाहे जो हो मैं हमेशा लाचार व्यक्ति की सहायता करूंगा, उसको बोलेंगे
नो मैटर व्हाट आई विल ऑलवेज हेल्प द हेल्पलेस पर्सन। ओके, और एक सेंटेंस गाइज आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि चाहे जो हो मैं हमेशा आप लोगों का साथ दूंगा। ऊपर वाले सेंटेंस देख सकते हैं स्टैंड का यूज किया गया है, तो उसके हिसाब से इस्तेमाल कर लेना है। तो फिर से हम गाइज चलेंगे, रिपीट मोड में आएंगे। तो पहला सेंटेंस चाहे जो हो मैं उसका साथ दूंगा, तो बोलेंगे नो मैटर व्हाट आई विल स्टैंड बाय हिम। तुम लोग को नहीं बोलना है, ठीक है। जो वॉचर लोग है, जो व्यूअर लोग जो देख रहे हैं वीडियो, वो देखे ध्यान से। तो गाइज बोलेंगे नो मैटर व्हाट आई विल स्टैंड बाय हिम। अगर हमारा यहाँ पे तुम रहता तो यू करते, अगर उन लोग मतलब उनका रहता तो देम करेंगे, ठीक है। चाहे जो हो, चाहे जो भी हो, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो उसको बोलेंगे नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट गो देयर, नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट गो देयर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा चाहे जो हो मैं उससे नहीं मिलूंगा, उसको इंग्लिश में बोलेंगे नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट मीट हिम, नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट मीट हिम। अगर रहता चाहे जो हो मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, तो नो मैटर व्हाट आई वॉन्ट मीट यू। ओके, इस प्रकार से सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चाहे जो हो मैं हमेशा गरीबों की सहायता करूंगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो मैटर व्हाट आई विल ऑलवेज हेल्प द पुअर। बोलेंगे नो मैटर व्हाट आई विल ऑलवेज हेल्प द पुअर। तो आपने देखा गाइज कि इस मतलब कितना यूजफुल पैटर्न है यहाँ पे। जो भी सेंटेंस बनता है नो मैटर व्हाट के बाद, तो ज्यादातर जो सेंटेंस बनता है वो हमारा फ्यूचर टेंस का होता है। और फ्यूचर टेंस का जो गाइज हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट रख दीजिए, उसके बाद शैल या विल रखिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखिए, प्लस जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हमको यूज कर लेना है, ठीक है। जैसे सेंटेंस क्रिएट होगा चाहे जो हो मैं हमेशा वीडियो बनाऊंगा, तो नो मैटर व्हाट आई विल ऑलवेज क्रिएट अ वीडियो, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चाहे जो हो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, नो मैटर व्हाट आई विल टीच इंग्लिश। मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो रूल जो हमारा होता है आई और वी के साथ हमको तो क्या यूज करना है, सेल। ये ग्रामर रूल है कि इसके साथ सेल लगाना है। लेकिन स्पोकन के क्रम में आई के साथ भी ज्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो विल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप विल का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं ज्यादातर विल का मैंने इस्तेमाल करा है, ठीक है। तो स्पोकन में जो होता है वो विल ही बोला जाता है, और सेल का जो इस्तेमाल होता है वो हम लोग परमिशन लेने के लिए करते हैं। जैसे कि जैसे बहुत पुराना पैटर्न है, जैसे हम क्लास में एंट्री करते बोलते हैं मे आई कम इन सर, अक्सर बोलते हैं। अब उस जगह पे आप बोल सकते हैं सेल आई गेट इन सर। अब आपको बोलना है, जैसे कि हमेशा याद रखिएगा, यही यूज कीजिएगा अपने कॉलेज में स्कूल में कहीं भी पढ़ते हैं वहां पे जाके यूज कीजिएगा सेल आई गेट इन सर। और सेल आई गेट इन का मतलब होता है क्या मैं अंदर आऊं, जैसे मे आई कम इन होता है। उसी प्रकार से जब आपको बाहर जाना है तो बोलना है, क्या बोलते हैं हम लोग, मे आई गो आउट बोलते हैं ना। अब उस जगह पे आपको बोलना है सेल आई गो आउट सर, मतलब क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, वही बात होता है उस प्रकार से। और जैसे कि ग्रुप में है कहीं पे, अब बोलते हैं कि चलिए शुरू करें, तो बोलेंगे सेल आई स्टार्ट। क्या बोलेंगे, सेल आई स्टार्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। और याद रखिए जो सेल का यूज बताया उसका जरूर इस्तेमाल करेंगे कॉलेज में स्कूल में। ओके, तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको ये समझ में आया होगा, और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। तो हम चाहेंगे कैमरामैन वीडियो को सेकेंड बोर्ड पे लेके जाया जाए। अरे कैमरामैन लेके जाओ ना। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन वीडियो को सेकेंड बोर्ड पे ले जा चुके हैं, और सेकेंड बोर्ड का भी सेंटेंस काफी यूजफुल होने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब क्लास शुरू करने से पहले वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर उसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो काफी फोकस रहेगा उस पर, और आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आप लोग रेडी है सीखने के लिए? यस सर। ओके, तो हमारा पहला सेंटेंस है मुझे पढ़ने की आदत थी, ठीक है। तो पहले तो हम पैटर्न समझेंगे कि यूज टू होता क्या है। यूज टू मतलब क्या होता है, आदत। जब आपको बताना हो किसी चीज की आदत थी आपको, यानी पास्ट में जब हम बीता हुआ कल में अपना डिस्कस करते, चर्चा करते, पास्ट की बात करते हैं, उस समय की आदत आपको बताना है। जैसे कि मुझे फुटबॉल खेलने की आदत थी, मुझे गाना गाने की आदत थी, है ना। तो उसको बताने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे गाइज, यूज टू का। तो बहुत सारा वॉचर लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, उनको हमेशा शिकवा शिकायत होती है कि सर आप स्ट्रक्चर नहीं बताते, बस
ऐसे ही बता दे। तो उन सभी लोगों को भी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं मैं कि अब जो भी सेंटेंस बनेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रक्चर बेस पे रहेगा। तो अगर इसको बनाना है तो इसको हम कैसे बनाएंगे गाइस? एक स्ट्रक्चर पर अगर फीड करना है तो हमको क्या रखना है, पहले कर्ता यानी जो सब्जेक्ट रहेगा, जो डिस्कस करेगा, जो चर्चा करेगा कि मैं पहले करता था, तो उसको रखना है पहले सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना है, पास्ट की बात बता रहे हैं ना, तो पास्ट में हमेशा पढ़े हैं ना, वॉज एंड वर होता है ना पास्ट के लिए, वॉज एंड वर होता है हेल्पिंग वर्ब इसका। बहुत सारे बच्चे जब मेरे पास आते नए नए, तो इसको पढ़ता है वाज, इसको पढ़ता है बेयर, है ना। तो वो क्या होता है, वो बच्चे जो कुछ टीचर लोग हैं जो उनको पढ़ा देते हैं, वो पढ़ के आते हैं, क्योंकि बच्चा तो पहले से जानता थोड़ी ना है, तो वाज बेयर पढ़ के आते हैं मेरे यहाँ, फिर इसको सिखाना पड़ता है गाइज। अगर सपोज कीजिए अगर इसको वेयर बोलेंगे गाइज, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये भी तो वेयर है ना, वेयर मतलब कहाँ, तो इसलिए ये हमारा वॉज है और ये हमारा वर्ड है, क्या है, ये वर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट वॉज एंड वर्ड रख दिए, उसके बाद आप रख दीजिए जो हमारा रूल है यूज टू, क्या आ जाएगा, यूज टू। उसके बाद आप वर्ब का वो रखिए और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर दीजिए। आप देख सकते हैं जितना भी सेंटेंस है सब इसी बेस से बनाया गया है। तो पहला सेंटेंस है, मुझे पढ़ने की आदत थी, तो इसको ध्यान दो यहाँ, उसको इंग्लिश बोलेंगे आई वॉज यूज टू रीडिंग, क्या बोलेंगे, I was used to reading. या फिर रीडिंग के जगह पर स्टडिंग भी बोल सकते हैं। आई वॉज यूज टू रीडिंग, क्या बोलेंगे, I was used to reading. वेरी गुड। उसे लड़ने की आदत थी, है ना, उसे लड़ने की आदत थी, यहाँ पे थी है, यहाँ पे ही नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए ना। उसे लड़ने की आदत था तब ना होता है यहाँ पे लड़की है, लड़की ऐसे भी लड़ाकू होती है बहुत ज्यादा, बाद में झगड़ा करती है, तो यहाँ पे लड़की है तो क्या बोलेंगे, सी वॉज यूज टू फाइटिंग, क्या बोलेंगे, She was जोर से बोलिए, सी वॉज यूज टू फाइटिंग। used to fighting. हाँ, फाइटिंग मतलब हाँ लड़ाई करना, झगड़ा करना, फाइटिंग बोलते फाइटिंग करेगा तो फाइट मतलब लड़ाई करना होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज रेड, यहाँ सॉरी यहाँ बोलते, नेहा को खाने की आदत थी, नेहा को खाने की आदत मतलब वो केवल खाता ही मतलब बहुत खाती थी, उसको मतलब हमेशा खाती रहती, खाने की आदत। तो नेहा वाज यूज टू ईटिंग, क्या बोलेंगे, Neha was used to नेहा वाज यूज टू eating. ईटिंग, क्या बोलेंगे। Neha was used to eating. अब यहाँ पे किसी का नाम रख के आप क्रिएट कर सकते हैं ना, जैसे ऋषभ को खाने की आदत थी तो क्या होगा, ऋषभ वाज यूज टू ईटिंग, किसी का नाम लेके आप बना सकते हैं, ठीक है। हाँ जी वही था अब मेल फीमेल तो आप लोग समझदार है, कर ही लीजिएगा ना। अगर मेल है तो क्या होगा, ही, अब फीमेल है तो सी होगा, गुड। हमें बोलने की आदत थी, क्या होगा, बी वर्ड यूज टू स्पीकिंग, क्या बोलेंगे, We were used to speaking. बी वर्ड यूज टू स्पीकिंग, फिर से बोलिए, We were used to speaking. वंस मोर, We were used to speaking. वॉल्यूम बढ़ा के, बी वर्ड यूज टू स्पीकिंग। We were used to speaking. चलिए हो गया, बहुत समझदार आप लोग। ओके गाइस, जो वॉचर लोग हैं वो कृपया ध्यान देंगे और एक एक करके सेंटेंस को बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला सेंटेंस गाइस है कि मुझे पढ़ने की आदत थी, उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वाज यूज्ड टू रीडिंग। ओके, उसे लड़ने की आदत थी, सी वाज यूज्ड टू फाइटिंग, नेहा को खाने की आदत थी, नेहा वाज यूज्ड टू ईटिंग। और नेक्स्ट है हमें बोलने की आदत थी, बी वर्ड यूज्ड टू स्पीकिंग। इस पे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत थी, आई वाज यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। मुझे सोचने की आदत थी, आई वाज यूज्ड टू थिंकिंग। मुझे चिल्लाने की आदत थी, आई वाज यूज्ड टू क्राइंग। मतलब इस पे बहुत सारे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कम से कम होमवर्क के रूप में जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको 10 सेंटेंस इस पे क्रिएट करना है और 10 सेंटेंस जो पहले वाला बोर्ड पे पढ़ाया गया है उस पे क्रिएट करना है। तो आप लोग भी अपने घर पे बैठ के सेंटेंस क्रिएट कीजिए और कमेंट सेक्शन में कम से कम 2-2 सेंटेंस जरूर कमेंट करना है बना के, ठीक है। और ऑफलाइन वाले बच्चे अगर मोबाइल पे तुम लोग वीडियो देखते हो Yes, sir. तो देखते हो वो लोग भी जाके कमेंट करेंगे ताकि हमको पता चलेगा कि आप लोग वाकई में यहाँ से सीखे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कराइए। फिर हम लोग मिलेंगे थोड़ा सा और यूजफुल वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।